नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण पहलू आपके समक्ष लेके आए हैं, वो है रीट लेवल जो सेकंड है उसके अंदर संस्कृत की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो संस्कृत एक महत्वपूर्ण विषय है। विभिन्न कैंडिडेट्स जो है जो एग्जाम में बैठे हैं उनसे सलाह मशविरा की, हमने काफ़ी प्रतिभागियों से बातें की, उनके पेपर के बारे में उनका अनुमान लिया, उनके जो आंसर की के बेस पे कितने नंबर आ रहे हैं उसके ऊपर हमने कंसल्ट किया। तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद में हमने ये कोशिश की है कि संस्कृत की कट ऑफ लेवल 2 में क्या रहेगी। इसके अलावा जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान जो साथी है जिन्होंने जो फर्स्ट ग्रेड में लगे हुए हैं, प्लस विभिन्न कोचिंग क्लासेज पढ़ा रहे हैं, विभिन्न कोचिंग क्लासेज के जो सर्वेयर है उनसे संपर्क करने के बाद में हमने ये एक प्रकार से एनालिसिस किया और एक सटीक अनुमान आप तक हम पहुंचाएंगे कि संस्कृत 1808 जो पोस्टें हैं L2 के अंदर और 1808 पोस्ट जो है उसके अंदर किन लोगों का चयन हो जाएगा, वो 1808 पोस्टों पर कौन से प्रतिभागी आएंगे, कितने प्रश्न जिनके सही हो रहे हैं, कितने अंक जिनके आ रहे हैं, किनका चांस है, इस पर चर्चा अपन करेंगे। आज बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा ले, जिससे वीडियो अपलोड होगा आप तक हमारा नोटिफिकेशन अवश्य पहुंच जाएगा। संपूर्ण भूगोल के लिए, पीटीटी एग्जाम के लिए, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप हमारे मिशन ज्योग्राफी से जरूर जुड़ें और अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। जो भी आपका संशय किसी प्रकार का है, किस तरह का क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार की क्यूरी आपकी है, तो उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर एक कमेंट जो है उसका संतुष्ट करने लायक आपको जवाब अवश्य देंगे। तो देखते हैं हमारी संस्कृत जो है उसकी कट ऑफ रीट मेंस में क्या रहेगी। इसका जो हमने अनुमान लगाया है यह बिल्कुल एक अनुमान है। कोशिश है कि हमारा अनुमान बिल्कुल सटीक रहेगा और आपका जो स्कोर है वो यदि इस अनुमान के बेस में आ रहा है तो जरूर हम कह सकते हैं कि आप आश्वस्त रहें कि लगभग इसके इर्द गिर्द आपकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है। हम तो आशा करते हैं कि जो एग्जाम बैठे हैं सभी का सिलेक्शन हो, सभी पोस्ट प्राप्त करें, ग्रेड सेकंड लेवल जो है आप संस्कृत पोस्ट हैं, आपका जो सिलेक्शन हो जाए, आप पोस्ट पे ज्वाइन हो जाएं, आपका फ्यूचर सुनहरा हो जाए, यह हमारी आशा है, हार्दिक इच्छा है। लेकिन सबका तो हो नहीं सकता क्योंकि जो सीमित पोस्टें है लगभग 1808 ही पोस्ट है और एग्जाम में बैठने वाले काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 30,000 से प्लस प्रतिभागी है, उन्होंने एग्जाम दिया होगा, उसका सटीक आंकड़ा हमारे पास में उपलब्ध नहीं हुआ। तो विभिन्न अनुमानों के बाद में हमारी जो कट ऑफ जो रहेगी उसके ऊपर एनालाइज करते हैं अपन। तो बात करते हैं जनरल कैटेगरी जो है संस्कृत से है उसके ऊपर कितने प्रश्न आपके राइट हो रहे हैं, तो आप आश्वस्त हो जाए कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो यदि आपके 100 से 102 क्वेश्चन 100 से 102 क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं तो आप आश्वस्त हो जाएं कि आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है। यदि 100 प्लस आपके आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, अंक की बात करते हैं कि 200 अंक, 200 प्लस अंक, 200 से 204 अंक यदि आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। यानी यहां आप सिलेक्ट हो सकते हैं यदि आपके 200 प्लस अंक आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की अपन बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस जो रिजर्व कैटेगरी है उसके अंदर 95 से 98 क्वेश्चन यदि आपके राइट हो रहे हैं आंसर की के अनुसार, क्योंकि आपत्तियां लगने के बाद में थोड़ा सा अस्वस्थ हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कुछ परसेंट रिलेटिव पे हो सकते हैं, ठीक है, तो कुछ चेंजेस आ सकता है। लेकिन फिलहाल यह अनुमान बिल्कुल सटीक है आपके लिए कि आप 95 से 98 प्रश्न सही कर रहे हैं, 190 से 196 अंक यदि ला रहे हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। इसके अलावा ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी और जनरल में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, आपको पता है लगभग कट ऑफ इनकी रहती है। तो 97 से 100 क्वेश्चन यदि सोल्व कर रहे हैं, राइट आपके हो रहे हैं और 194 से 200 अंक आपके आ रहे हैं तो आप श्योर हो जाएं कि आपका सिलेक्शन रेट लेवल 2 संस्कृत से हो जाएगा। उसके बाद में एमबीसी की बात करते हैं तो एमबीसी के कैंडिडेट यदि 90 से 92 क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, 180 से 184 अंक यदि उनके आ रहे हैं तो
उनका सिलेक्शन श्योर हो सकता है, वो भी आश्वस्त हो सकते हैं। फिर आते हैं अपन SC कैटेगरी में। यहाँ प्रतिभागी संस्कृत के बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि काफ़ी कम लोग हैं जो संस्कृत को अफोर्ड करते हैं, काफ़ी कम लोग इसमें इंटरेस्ट और रुचि रखते हैं, तो उनके कट ऑफ कम रहने के अनुमान है, यानी 85 से 88 क्वेश्चन से उनके राइट हो रहे हैं, और 170 से 176 अंक यदि उनके आ रहे हैं, तो SC जो प्रतिभागी जितने भी कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन हो सकता है, चांस है। और ST जो कैंडिडेट है वो SC से भी कम कट ऑफ लगभग इनकी रहती है, तो वो यदि 80 से 83 प्रश्न सही कर रहे हैं आंसर की के अनुसार, और 160 से 166 अंक यदि उनके बन रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। एक सटीक अनुमान विभिन्न कैंडिडेट जो है उनसे सलाह मशविरा करने के बाद में, जो प्रकांड विद्वान कह सकते हैं, शास्त्री आचार्य जो भी है, विभिन्न कोचिंग क्लासेज में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, उन सब से हमने चर्चा की, उनसे कट ऑफ ली, और फिर सभी अनुमानों का एनालिसिस किया अपन ने, और एक अनुमान तैयार किया है कि कट ऑफ का बेस तैयार किया, ठीक है। तो उसके बाद में हमने ये पाया कि यदि ये दायरा रहेगा और इन प्रश्नों के अंदर यदि आप अफोर्ड कर रहे हो, इतने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, इतने अंक आपके आ रहे हैं, तो आपका इजीली सिलेक्शन हो सकता है। फिर बात आती है वुमेन्स की। तो वुमेन्स की बात यदि आए तो आप क्या करेंगे, महिला की बात आती है, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो यहाँ लगभग सेम रहती है, यानी महिला और पुरुष जो है वो लगभग सेम रहती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। इसके अलावा AWS जो है, यहाँ आप 5 नंबर माइनस कर सकते हो, यानी 5 अंक माइनस कर सकते हो। ये जो कैटेगरी है कट ऑफ जो है उसमें यदि वुमेन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप 190 की जगह 185 से 190 के आसपास में महिला के लिए आप मान सकते हैं, नहीं 5 नंबर कम AWS में रह सकती है। इसके अलावा OBC कैटेगरी में जिस संस्कृत की बात करते हैं लगभग सेम रहती है, यहाँ महिला और पुरुष है वो सिमिलर ही रहती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। 1-2 नंबर का डिफरेंस हो जाए तो हो सकता है, बाकी डिफरेंस रहने के चांस नहीं है। MBC के अंदर यहाँ डिफरेंस रहेगा, यहाँ आप 10 अंक का डिफरेंस मान सकते हैं, यहाँ 170 से 174 के आसपास में महिला की रह सकती है, क्योंकि महिला कैटेगरी में MBC के अंदर काफ़ी डिफरेंस आता है, सभी मेरिटों में आ रहा है। तो उस बेस पे अब काफ़ी बच्चे जो है कमेंट करेंगे कि आपने किस आधार पे कह दें कि यहाँ 10 नंबर ही कम रहेगी, तो भैया जो पीछे के रिजल्ट है उस बेस पे, ठीक है। और महिला जो प्रतिभागी है वो काफ़ी कम मात्रा में संस्कृत जो है उसमें एग्जाम देती है, तो उस बेस पे हमने ये तय किया है कि ये लगभग 10 अंक जो है वो कम रह सकती है। उसके बाद में SC कैटेगरी में यहाँ महिलाएं और कम होती साथियों, तो यहाँ तो और भी कम कैंडिडेट्स जो है मिलेंगे आपको, कट ऑफ और कम जाने के चांसेस है। तो इसका मतलब यहाँ मात्र यदि अपन कहेंगे तो 10-15 क्वेश्चन यदि डाउन आए, 10 क्वेश्चन यदि अपन डाउन माने तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, यानी 75 क्वेश्चन 150 से 160 के आसपास में यदि वुमेन्स को अपन मान ले यहाँ पे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यहाँ 150 अंक लाने वाली महिला है उसका चांस है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और ST के अंदर 145 से 155 अंक वाली महिला है उसका इजीली सिलेक्शन हो सकता है। तो एक शानदार और सटीक अनुमान हमारा हो सकता है, ये अनुमान है, हमने प्रयास किया है। आपको कहाँ तक ठीक लगे और आपके कितने अंक आ रहे हैं, तो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, और अपना कयास, अपना अनुमान, अपना अनुभव भी शेयर करें, साझा करें कि वास्तव में अपन सही आंकड़े पर पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। इसके लिए आपके सुझाव भी आमंत्रित है। आप देखते रहिए हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल इस नई अपडेट्स के लिए और संपूर्ण ज्योग्राफी के लिए। धन्यवाद।